वेलकम बैक इन दिस न्यू चैनल। आई एम कोमल गुप्ता और इस वीडियो में कराने जा रही हूँ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का 10 ईयर पीवाईक्यू सोल्यूशन। मैं करा रही हूँ 2025 से 2016 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे कराऊंगी और लास्ट 10 ईयर में इस चैप्टर से 21 क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। इसका भी चैप्टर का मोस्टली बेटर रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन आना तो कंपलसरी ही है ही। बट अभी देख लो आप कि 10 ईयर में कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2025 में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 4 क्वेश्चन आया था। 2024 में 1, 23 में 1, 22 में जो है 1 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन। ये यस भाई लगातार एक ही क्वेश्चन दे रहा था। बट 2025 में देखिए आप 4 क्वेश्चन दे दिए डायरेक्ट। और 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा था, 19 में 5 एंड 18 में 1 एंड 17 में 3 क्वेश्चन एंड 16 में 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। पर ऑप्शन दे रखा है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन ए। देखिए ये कह रहे हैं कि दूध का दही में बनना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इंक्रीज करता है अमाउंट पर। क्या दही में सबसे ज्यादा मोस्टली आपको क्या मिलता है, कौन सी विटामिन मिलती है? देखो ऑप्शन तो टांग यही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आपको सबसे ज्यादा जो मिलता है दैट इज विटामिन B12। दही में आपको ये देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन ए जो क्वेश्चन था। नाउ मैचिंग वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं। आप एक करो, आपका आंसर डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक, अच्छा इसकी एक ट्रिक है, इस वाला पूरा का पूरा याद जिनको नहीं है मैं स्क्रीन पे एक फोटो दे दूंगी, आप पढ़ लेना। मैं पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। देखो ट्रिक ये है कि स्ट्रेप्टोसीएम है। स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेस और पीपी का मतलब होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। सी का मतलब होता है क्लॉट बस्टर। एम का मतलब होता है माइकोडियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। ठीक है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं। और सेकेंड ट्रिक है वो अभी बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि उसके आगे भी क्वेश्चंस काफी आने वाले हैं। सेकेंड है साइकिल, फिर टीपो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक टीचर। सी फॉर होता है साइक्लोस्पोरिन ए। एफ फिर, जिसमें फिर लिखा है वहां पे एफ का मतलब हो जाता है फंगस। एंड टी का मतलब होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है आई का मतलब दे रहे हैं यहाँ पर है कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। एंड ऑर्गेनिक ओ का मतलब होता है इनऑर्गेनिक ट्रांसप्लांट पेशेंट। ठीक है, और एक और है जो काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 ट्रिक तुम याद कर लेना ना, तुम्हारे क्वेश्चन भाई काफी सारे ऐसे ही निकल जाएंगे। सिर्फ तुम ये 3 ट्रिक ही याद कर लेना। तीसरा है स्टैटिन, ईस्ट एमपी से ब्लड लेता है। एस से हमारा जो है साइक्लोस्पोरिन, ये कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन का है ना। और ईस्ट एमपी, एम से हो गया मोनोस्कोस पर्प्यूरियस। और बी यहाँ पर ब्लड जो रिप्रेजेंट करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन वैसा ही है सेम। आपको ये 3 ट्रिक याद है ना, तो कसम से कह रही हूँ आपका क्वेश्चन तो आधा चैप्टर तो ऐसे ही हो गया। आधा चैप्टर सिर्फ इस 3 ट्रिक में ही पूरा चैप्टर आ गया। चलो हाँ, तो बी का हमारा फर्स्ट था, तो बी का फर्स्ट देखो कहाँ पर है। यहाँ पर तो है नहीं, तो ये कट कर दो। यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, ये कट करो। यहाँ पर भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही चेक करके हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए सेकंड का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी का पॉज करके वीडियो आप मैचिंग खुद से कर लेना। खुद का भी दिमाग चलाओ यार, सब बस लेटे लेटे चाहिए इन लोग को। कोई पढ़ भी दे, कोई एग्जाम भी दे आता तो बहुत ही अच्छी बात होती नहीं।
चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इसमें से कौन सा कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। अभी ट्रिक में बताया जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन दे रखा है लाइपेज है, साइक्लोस्पोरिन ए है, स्टैटिन है या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज है। देखिए साइक्लोस्पोरिन ब्लड लोअरिंग एजेंट ये कौन है, स्टैटिन है। सो हमारा जो है थर्ड का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वन वर्ड क्वेश्चन है। अगेन मैचिंग के क्वेश्चन वही, चलिए देख लो मैचिंग क्वेश्चन करना है इसमें। यहाँ पे देखो लैक्टोबैसिलस, ये क्या होगा बताओ, इसका काम क्या होता है, दही को सॉरी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखिए तो ये फर्स्ट का हमारा जो है सेकंड, फर्स्ट का सेकंड देखो कहाँ कहाँ पर है, ओफ यहाँ पर तो तीनों में है, तो डी चलो कट करो, बाकी का देख लेते हैं। बी ऑप्शन सैक्रोमैसिस एरिवेसी, सैक्रोमैसिस एरिवेसी ये क्या है, ये ब्रेड ब्रेड जहाँ पे ऑक्सीजन O2 वगैरह इवॉल्व होता है ना आटो में, तो ये सैक्रोमैसिस एरिवेसी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, जो आटे फूल जाते हैं ऐसा कुछ ना। तो बी का हमारा फोर, बी का फोर कहाँ पर है भाई, बी का फोर तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चलो एक ऑप्शन कट करो, इसमें ज्यादा पूरे चेक करना पड़ जाएगा क्या, कोई ना भाई। एस्परजिलस नाइगर ये क्या है, दिस इज साइट्रिक एसिड। सो सी का थर्ड, सी का थर्ड तो हमें सी वाले में दिख रहा, बी में नहीं है, तो ये भी कट कर दो। तो हमारा इसका आंसर आ गया है फोर का सी। 5 क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। अच्छा ये कह रहा है कौन से प्रोडक्ट से कौन सा प्रोडक्ट से कौन प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा मिथाइनोबैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड, पेनिसिलियम नोटेटम, एसिटिक एसिड, सैक्रोमैसिस एरिवेसी, इथेनॉल एंड द एसिटोबैक्टीरियक एसिटिक एंटीबायोटिक है। अच्छा जी देखिए जो मिथाइनोबैक्टीरियम है ये लैक्टिक एसिड नहीं मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, तो ये यहाँ पे गलत है, इन्होंने करेक्ट पूछा है कौन सा करेक्ट मैचिंग है, यहाँ पे जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है इससे, ठीक है मीथेन गैस। बी ये देखिए पेनिसिलियम नोटेटम, ये एसिटिक एसिड नहीं है भाई, ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये एंटीबायोटिक है, क्या है एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। एंड सैक्रोमैसिस एरिवेसी इथेनॉल, ये तो हमारा सही है कि सैक्रोमैसिस एरिवेसी बैक्टीरिया से इथेनॉल बनता है। एंड डी इज एसिटिक बैक्टीरिया एसिटिक एसिड, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है ये एक्चुअली इसका काम करता है, ये प्रोड्यूस होता है एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एसिटिक एसिड। सो हमारा जो है 5 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 6 क्वेश्चन फिर से भैया मैचिंग वाला और सेम वही जो ट्रिक बताई है, पूरा का पूरा टोटल उसी पर ही बेस्ड है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा, ये तो कितने अभी ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन। बी का फर्स्ट देखो कहाँ पर है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बट इन दोनों में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, डी चेक कर लो, इसमें दोनों में डिफरेंस है। ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड क्या है, कोलेस्ट्रोडियम ब्यूटेरियम, यही तो है। क्या हुआ, यहाँ से नीचे जाओ तुम लोग, सॉरी ब्यूट्रिक एसिड कहाँ गया, कोलेस्ट्रोडियम, सो डी का सेकेंड, हमारा जो है 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा,
ओके, माइक्रोब्स दे रखा है, प्रोडक्ट्स जो बन रहा है उसको दे रखा है, एप्लीकेशंस किस पे हो रहे हैं ये भी देखा है, दे रखा है। पहले पढ़ देती हूँ एक बार। स्ट्रेप्टोकोकस का जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इसका काम होता है रिमूवल ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। एमबी इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलियम ब्यूटीलिकम, ये होता है लाइपेज प्रोडक्ट है इसका, रिमूवल ऑफ ऑयल स्ट्रेन। एंड सी इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन, ये तो भी पता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है ये। और डी जो है हमारा मोनोस्कस परपुरियस, ये स्टैटिन्स है। एंड लोअरिंग ब्लड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमारा कमेंट है। सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज से क्या था, रिमूवल ऑफ क्लॉट बस्टर ब्लड वेसल्स, ये भी हमारा करेक्ट है। और ये देखिए, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट। और कोलेस्ट्रॉल ब्यूटीलियम लाइपेज, तो भैया प्रोडक्ट यहाँ लाइपेज नहीं होगा, यहाँ पे होगा ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। सो हमारा ये वाला इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, 7 का बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, स्वेग ट्रीटमेंट, स्वेज ट्रीटमेंट से भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। पर क्वेश्चन क्या है कि which of the following which of the following is put into the anaerobe slug digester for the further swage treatment। ओके, ये कह रहे हैं कि स्लग डाइजेस्टर में आप एनारोबिक्स में पुट करेंगे ताकि वो फर्दर स्वेज ट्रीटमेंट्स में चला जाए। तो पहला रखा है इन्होंने कि प्राइमरी सेल्स में डालोगे, फ्लोटिंग डेब्रिस में डालोगे, इन इफ्लुएंस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, या फिर एक्टिवेटेड स्लज। तो ये है एक्टिवेटेड स्लज में डालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है 8 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्टेन्ड सॉइल। ये कह रहे हैं स्वेज ट्रीटमेंट में रिमूव करता है सस्पेंस सॉलिड्स। तो किसमें है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, या फिर स्लग ट्रीटमेंट्स में, या फिर टर्शरी ट्रीटमेंट्स में सॉलिड्स रिमूव होंगे, बताइए। ये होता है प्राइमरी, बहुत लोगों को लग रहा होगा सेकेंडरी में, नहीं भैया ये प्राइमरी का काम है, मोटी मोटी चीजें यहाँ निकाल देती हैं पूरी बाहर। 10 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि which of the following can be used as the biocontrol agent in the treatment of plant disease। ये कह रहे हैं कौन सा है यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह प्लांट डिजीज में। लैक्टोबैसिलस है, ट्राइकोडर्मा है, क्लोरेला है, या फिर एनाबीना है, कौन सा ऑप्शन है। देखिए, इसमें होगा ट्राइकोडर्मा, क्योंकि ये जो है फ्री लिविंग फंजाई है जो कि इफेक्ट करता है बायो कंट्रोल एजेंट को और सेवरल प्लांट पैथोजन को, है ना। पार्टिकुलरली ये जो है रूट इन्फेक्टिव्स जो फंजाई हैं उनको, तो ट्राइकोडर्मा। तो 10 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। चलिए, इसमें से बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में हमको देखना है। पहला ऑप्शन को पढ़ देती हूँ, नॉस्टॉक एस्टो एजोस्पारुलम न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस बैसिलस thuringiensis टोबैको मोज़ेक वायरस एफिड्स ट्राइकोडर्मा बैसिलस बैक्लोवायरस बैसिलस thuringiensis एंड वेसिलोटेरिया राइजोबियम ट्राइकोडर्मा। क्या होगा, देखिए इसमें ये होता है कंट्रोल एजेंट्स ये हैं कि ट्राइकोडर्मा हो गया, है ना, बैक्लोवायरस हो गए और बैसिलस thuringiensis, ये तीनों के तीनों जो है बायो कंट्रोल एजेंट हैं। तो 11 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन। ए बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी। ये कह रहे हैं कि एक बायो कंट्रोल एजेंट जो कि एक पार्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, शुड बी क्या होगा, स्पेसीज स्पेसिफिक एंड सिम्बायोटिक, या फिर फ्री लिविंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम, या फिर नैरो स्पेक्ट्रम सिम्बायोटिक, एंड फिर स्पेसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म्स। देखिए,
ये होते हैं स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो 12 का हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें से गलत क्या है हमें ये बताना है मैचिंग में। रोडोस्पाइरुलम, माइकोराइजा, एनाबिना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम, अल्फ अल्फेल, ये क्या लिखा है, अल्फाल्फा एंड फ्रैंकिया एलनस, यही गलत ही लग रहा है हमको लग रहा। एक सेकंड अच्छा देख लेते हैं। राइजोस्पोरिलम, माइकोराइजा करेक्ट है। एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बिल्कुल करेक्ट है। मिस्टेक एक्चुअली इसमें देखो ये होगा, माइक्रोराइजा क्या होता है, ये तो सिम्बायोटिक सियोसन करता है ना फंजाई के साथ हायर रूट में, है ना, सिम्बायोटिक सियोसन। और यहाँ पे कह रहा है राइजोस्पोरिलम, राइजोस्पोरिलम जो है कि एनारोब बैक्टीरिया है, क्या है, एन एरोबिक बैक्टीरिया, जिसका वर्क है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। प्लीज राइटिंग में मत जाना, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन के तुम लिखो यार। और बी बी का जो है यहाँ पे ये दे रखा है कि एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये तो हमारा ये चीज गलत दे रखा है कि यहाँ पे इसका वर्क अलग है भैया, इसका अलग है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो सिम्बियोसिस करता है, तो ये तो हमारा गलत है, गलत ही पूछा है। बट फिलहाल और भी ऑप्शन चेक करते हैं। एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बिल्कुल सही है। राइजोबियम जो है अल्फा, ये भी सही है, इसका भी काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, रूट्स लिग्यूम जैसा, अल्फा अल्फा। ये यार यहाँ पर ये रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्लांट किंगडम में है, प्लांट किंगडम वाले चैप्टर्स में है इनके बारे में। और फ्रैंकिया अल्नस ये भी करेक्ट है। फ्रैंकिया फ्रैंकिया देखो, ये जो है एक बैक्टीरिया जो कि फॉर्म करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नॉन लिग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रहा है कि एलनस। तो हमारा जो है क्वेश्चन तो 13 का ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि मिसमैच पूछा और मिसमैच वही है। चलिए 14 का मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। मैचिंग सेम यार वही अभी जो हमने बताया था ट्रिक उसी में का ही है, देख लीजिए। ये कोलेस्ट्रोडियम बैक्टीरिया, पेन ले लेते हैं पहले। लैक्टोबैसिलस क्या होगा, आप लोग भी भैया पहले खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन यार। एस्पेजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एस्टोबैक्टर एस्टाई, एसिटिक एसिड होगा। चलो से पहले मैच कर लेते हैं, बाकी है तो जी। कोलेस्ट्रोडियम, ब्यूटीरियम, ब्यूट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड हो गया। हमारा क्या है, एक का थर्ड यहाँ पर है, बाकी कहीं पर भी है ही नहीं। तो पहले ही मैं एक ही अगर ऑप्शन चेक करते तो पहले ही आंसर आ गया होता। मैं 14 का ए, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, 2021 का क्वेश्चन है ये। 15 क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूलर साइक्लोस्पोरिन ए। पहला ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटीलियम, एस्परजिलस नाइगर, स्टेप्टोकोकस सर्विसियस। देखो ये कह रहे हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए के प्रोडक्शन में। तो देखिए ये को होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ने, अभी इसके कितने मैचिंग वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। 15 का ए। 16 क्वेश्चन क्या है, मोलैनेट इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। ये कह रहे हैं कि मिलोनेट जो इनहिबिट करता है ग्रोथ पैथोजन की ग्रोथ को, बैक्टीरिया इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ किसके, एमाइलेज के, लाइपेज के, डाई नाइट्रोजनेज के, फिर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज के। तो ये काम करता है भैया सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, 16 का डी। सॉरी। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन अगेन मैचिंग क्वेश्चन सेम है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका तो आई होप सबको पता होगा। यू पता है कि नहीं पता मैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इथेनॉल, और सॉरी ऊपर में जा ही नहीं रही है, कोई बात नहीं।
और ये साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सीकाफोर। सीकाफोर है कि नहीं है? एक सेकंड इसका, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा। पहले तो बी का फर्स्ट होगा ना, बी का फर्स्ट चेक कर लेते हैं। बी, अरे भाई बी का फर्स्ट तो ये देखो सब में है, बस एक को छोड़ के। चलो कोई ना। और अब यहाँ पे ये देखो एक चीज, डी में, बी वाले में, ई वाले में, इधर भी सेम है, बट कुछ कह नहीं सकते यार। मेरे को लगता है अलग है, तो चेक करना ही पड़ेगा भाई। ए, कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटेरियम, तो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड यहाँ पर है ना, यहाँ पे नहीं है, तो ये कट सकता है, बट अभी ए और सी में भी कंफ्यूजन है। अगला स्टेप देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये क्या है भैया? स्ट्रेप्टोकाइनेस होगा डी का सेकेंड। हाँ अच्छा, हाँ सी में तो डी का 4 है, तो ये कट हो गया, डी का सेकंड ये रहा। तो हमारा जो है 17 का जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बिहेवियर beverage products produced by the yeast। सॉरी, गला मेरा बैठ गया, थोड़ा पानी पी लूं मैं। 2-4 लेक्चर एक साथ रिकॉर्ड कर लेना, इसलिए गला खराब हो गया मेरा। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिलेशन अल्कोहलिक बिहेवियर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। ये कह रहे हैं कि नॉन डिस्टिलेशन वाले क्या है, कौन सा है? कौन सा है? विस्की है, बियर है, ब्रांडी है, फिर रम है। अच्छा एक चीज तुमको बता दे, विस्की, ब्रांडी, रम, ये जो है डिस्टिलेशन से बनती है, ये तीनों, विस्की, ब्रांडी और रम। और जो बियर है ये जो है नॉन डिस्टिलेशन से बनती है। 18 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और ये देखिए 2025 का क्वेश्चन है ये। अब 19 क्वेश्चन देख लीजिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर। जो स्ट्रेप्टोकाइनेस बैक्टीरिया है ना, ये स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस करते हैं। इसका यूज क्या है? कार्ड का प्रोडक्शन में, इथेनॉल का प्रोडक्शन में, या फिर लीवर डिजीज ट्रांस ट्रीटमेंट में, या फिर रिमूव भी करते हैं क्लॉथिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो इसका भाई साहब स्ट्रेप्टोकाइनेस का वर्क होता है कि ये रिमूव करता है क्लॉट्स को ब्लड वेसल से। सो 19 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20 क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। इसमें से कह रहे हैं कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, एजिटोबैक्टीरिया, ओसिलिटोरिया, एनाबिना, वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक। ये कह रहे हैं करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। अगर किसी में से एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये देख रहा है, कौन फिक्स नहीं कर सकता है ये पूछे भाई। देखें, एजिटोबैक्टीरिया, एनाबिना, वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक, ये सब तो सारे ही सारे करते हैं, बस एक ही नहीं करता यार, ओसिलिटोरिया। सो हमारा जो है 20 का, एक मिनट इज नॉट डूइंग, एक नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ये भी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है यार। देखो एजिटोबैक्टीरिया करता है, ठीक है, इसे मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा मेरे मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में। देखिए जो एजिटोबैक्टर होता है ये क्या होता है एक्चुअली, ये होते हैं हमारे फ्री लिविंग, है ना। जो बैक्टीरिया कैपेबल होगा ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और जो ओसिलिटोरिया है, ओसिलिटोरिया में जैसे ये आ गया, एनाबिना, नॉस्टॉक, यही सब तो आते हैं, है ना, एनाबिना एंड नॉस्टॉक। तो ये तो इसमें होगा ही, नॉस्टॉक ये भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो करता है। वॉल्वॉक्स देख लो, वॉल्वॉक्स जो है एक ग्रीन एल्गी मेरे भाई, क्या है? ग्रीन एल्गी। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं कर दूं, दिस इज अ ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स। सेकंड चैप्टर में लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता डी वाला हमारा, तो ये देखो डी ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20 का बी, यही नहीं करता नाइट्रोजन फिक्सेशन बस। 21 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए एक बार।
ये क्या कह रहे हैं कि which of the following microbe is not involved in the preparation of household products। ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है इन्वॉल्व नहीं है हाउस होल्ड प्रोडक्शन में। करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। वाह क्या नाम है इनका, बताइए भैया। एस्परजिलस नाइगर ये क्या है, साइट्रिक एसिड। ये हाउस होल्ड प्रोडक्शन में तो काम नहीं करता है फिलहाल, तो पहला हमारा ए ही हो गया जो कि काम नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन नहीं, ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्शन का काम नहीं है इसमें। और बैसिलस लैक्टोबैसिलस ये भी है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इसका भी है, शर्मानी इसका भी है ना। ये लोग दही ब्रेड ये बना रहे हैं पर अच्छा ये याद है तुम लोगों को, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, इससे क्या बनता है, इससे वो टोडी पॉम वाली शराब बनती है। तो हमारा ए एंड सी है, ए एंड सी। 21 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एंड ये रहा मैंने आंसर की दे रखा है भाई यहाँ पे। आंसर की नीचे है, और लेक्चर करने से पहले ही मैं पीडीएफ भेज देती हूँ ताकि आप लोग एक बार पहले से पढ़ सको। ठीक है, और ये रहा मैंने नीचे आंसर दे रखा है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा जैसा आपको मानो। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और भाई पढ़ाई करिए, क्यों नहीं हो रही आप लोगों से पढ़ाई, यहाँ एग्जाम नजदीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।